गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं बोनस रीडिंग। ओके, दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग। तो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, मे बी दिस हैज अ मैसेज फॉर यू। ठीक है, और हम चेक करेंगे आपकी लव सिचुएशन। इसमें हम चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए। ओके, ये टाइमलेस वीडियो है। दिस इज नॉट स्पेसिफाइड टू एनी मंथ। ओके, जनरल रीडिंग है, तो प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। और अगर आप पहली बार आए चैनल पे तो वेलकम, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक माई कंटेंट। एंड मेरे इंस्टाग्राम पेजेस और सोशल मीडिया को आप लाइक कर सकते हैं, उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। एंड इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग देन ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय जेमिनी, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। पहले लेंगे एक ओरेकल कार्ड जो दिखाएंगे हमें कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है। ओके, फिर हम उसको टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। ओके, वी हैव योर इनर गाइड। ओके, बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन हो रहा है आपके बारे में, और इनकी इनर वॉइस, इनका इनर गाइड इनको आपकी तरफ डायरेक्ट कर रहा है। ये पर्सन हो सकता है बहुत ही शांत रह रहे हो, शांति से चीजें सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, या फिर एक्चुअली में ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी इन्वॉल्व हो रहे हो, योगा, मेडिटेशन, चैंटिंग, समथिंग लाइक दैट। कहीं ना कहीं बहुत ही शांति में, अवेयरनेस से जब ये इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, देन दे थिंक ऑफ यू। ओके, कहीं ना कहीं लाइक एक ब्लैक हार्ट की यहाँ पे एनर्जी है। एनलाइटनमेंट की तो है ही, चीजों को रियलाइज करने की तो है ही, बट ये ब्लैक हार्ट कहीं ना कहीं ये बहुत ही स्केप्टिकल है। ओके, ब्लैक हार्ट दिखाता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता चल रहा है कि इन्होंने क्या गलतियां करी, या ये कहीं ना कहीं मे बी आप ही की गलतियां नोट करते रह गए और आपको कहीं ना कहीं इन्होंने वो जस्टिस नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं एक डार्कनेस इस पर्सन के हार्ट में थी, जो अब बाहर आ रही है, और जो इनको दिख रहा है अपने बारे में, इनको अपनी मिस्टेक्स पता चल रही हैं। ओके, लेट्स सी, अब टैरो से क्लैरिफाई करते हैं इसको। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, magician in reverse, sun in reverse, temperance in reverse, and eight of pentacles. ओके, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये पर्सन एक नई शुरुआत आपके साथ डेफिनेटली करना चाहते हैं। ब्राइट फ्यूचर देख रहे हैं, पॉजिटिविटी देख रहे हैं। ओके, बैलेंस आउट कहीं ना कहीं ये पर्सन लेकिन नहीं हो पा रहे। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जमेगा नहीं आपके साथ। ये सिचुएशंस है ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगी और आप लोग बैलेंस आउट नहीं कर पाएंगे चीजों को, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। बहुत प्लानिंग करते हैं ये पर्सन, बहुत सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, क्या आपको प्रेजेंट किया जाए, क्या बात करी जाए, आपको कॉल मैसेज क्या करा जाए, क्या बात कही जाए, ये सब चीजें इनके दिमाग में चलती रहती हैं। ओके, अगेन इनको ये भी पता है कि इन्होंने इतने ज्यादा एफर्ट्स पुट नहीं करे हैं कनेक्शन में अभी तक। एट ऑफ पेंटिकल्स इनको, इनकी एक इच्छा भी दिखा रहा है कि ये अपने आप को प्रूव भी करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालकर। बहुत मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ये पर्सन, पर इनको कोई भी पता नहीं है। अगेन ये नेगेटिव थिंकिंग में भी बार बार पड़ जाते हो, पॉजिटिव सोचते हो। कहीं ना कहीं गाना वगैरह, गाने वाने सुन रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो पॉजिटिविटी भी इनके मन में आती है, पर फिर से डाउन, फिर से नेगेटिविटी भी आ जाती है। कहीं ना कहीं बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे, माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे। इस टाइम पे ऐसा लग रहा है पर्सन अपने ही अंदर चल रहे कोलाहल को कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट कर रहे हैं। एक स्पिरिचुअल टच कहीं ना कहीं इस पर्सन की लाइफ में आ रहा है, और मे बी आपकी वजह से आ रहा है, या एक नई शुरुआत अगेन इनकी खुद की ही लाइफ में हो रही है। बट ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपके वजह से ही हो रहा है। ओके, एक जो मेन चीज है यहाँ पे जो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, वो यही लग रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि समथिंग इज देयर, कि आपके और इनके बीच में वो एक इक्विलिब्रियम, जैसे वो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे ना कि इक्विलिब्रियम आ जाता है। उसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बट ऐसी एक बिंदु जहाँ पे दोनों ही सेम पॉइंट पे आ जाए, वो पॉइंट मिसिंग है। क्योंकि मे बी डिफरेंसेस बहुत है आपकी अप्रोच में या इनकी अप्रोच में, या और भी बाहरी तत्व भी होते हैं कि कल्चर डिफरेंट है, एज डिफरेंट है, फाइनेंशियल स्टेटस अलग अलग है, कल्चर माँ बाप मानेंगे नहीं, समथिंग लाइक दैट। कंजर्वेटिव है एक पर्सन की फैमिली की नहीं है, इस तरह की चीजें तो है ही। बट आप दोनों एज अ पर्सन बहुत अलग हैं, ऐसा।
हालांकि कंपैटिबिलिटी ऐसे ही लोगों के बीच में निकल कर आती है जो बिल्कुल ही ऑपोजिट नेचर के हों, क्योंकि वो एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं। ठीक है, एक इनर चाइल्ड हीलिंग कहीं ना कहीं हो रही है इस पर्सन की। सन इन रिवर्स आ रहा है, सन सोल को भी दिखाता है, तो बहुत ही डीप लेवल पे आप लोग कनेक्टेड है, डीप लेवल पे चीजें हो रही हैं। चीजों में कहीं ना कहीं दोनों को उम्मीद है कि चीजें आगे होंगी भी, पॉजिटिविटी से आगे बढ़ेंगी भी। बट ऐसा लग रहा है कि अभी जो है एक पॉज ले रखा है इस पर्सन ने, और अभी ये कोई डिसीजन पे आना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं आगे क्या हो सकता है। फिर हम देखेंगे कि इस पर्सन को आपकी कौन सी चीज अच्छी लग रही है, कौन सी नहीं लग रही। वी हैव सन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड मदर ऑफ कप्स। यस, कहीं ना कहीं अभी जो आप लोगों के बीच में लव है वो इसलिए उसको 100% जो कनेक्शन है वो 100% नहीं हो पा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में सेल्फ लव मिसिंग है। अपने आप से प्यार नहीं कर रहे, आप एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसीलिए इफ एंड बट आ जाता है। जब आप सिर्फ दूसरे पर्सन से प्यार करते हैं ना, और अपने आप को कहीं पीछे छोड़ देते हैं, तो तब क्या होता है, तब आप जैसे ही उस पर्सन के बारे में सोचेंगे पॉजिटिवली, फिर नेगेटिव सोच भी साथ साथ ही आ जाती है, क्योंकि आपके पास समय है ना। देखिए, सेल्फ लव ना करना या अपने ही लाइफ में बिल्कुल खुश हैप्पी ना रहना, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप फालतू समय निकाल पा रहे हैं जो इतनी नेगेटिविटी सोच पा रहा है। लाइक ख्याली पुलाव पका पा रहा है या फिर नेगेटिविटी आएगी। ठीक है ना, तो खाली दिमाग में यही चलता है। तो सेल्फ लव जब मिसिंग होता है तभी होता है। जब सेल्फ लव हो तब आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं, मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरा लाइफ में मैं बेस्ट कैसे कर रहा हूँ, मेरी हेल्थ कैसी है, मेरा ये सब। मतलब सेल्फिश होना नहीं, लाइक अपने टाइम को यूटिलाइज करना। डिसिप्लिन इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। ठीक है, कि मैं अपने लिए समय निकालता हूँ, अपनी चीजों के लिए समय निकालता हूँ। जो मेरा समय बच जाता है, जो मैं अपने आप को फुलफिल कर लेता हूँ, उसके बाद जो समय बचता है, उसके बाद वो समय बाकी लोगों के लिए है, वो जोन बाकी लोगों के लिए है। ऐसा नहीं कि आपने खुद को तो छोड़ दिया कहीं पीछे, आप दूसरे की नाम की मालाएं जप रहे हैं, बट दूसरे को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप यू आर कमिंग फ्रॉम एन एनर्जी ऑफ नीड, कि मुझे नीड है दूसरे पर्सन की। नीड नहीं रखिए, चाहत रखिए, वांट होनी चाहिए। लाइक जैसे एक आइसक्रीम है, नहीं मिलेगी तब भी चलेगा। ठीक है, नीड नहीं है, वो वांट है। तो जब नीड्स पूरी हो जाती है तब वांट आती है। पर आप अगर किसी को अपनी नीड ही बना लोगे कि मेरे को जरूरत है इस पर्सन की, तो समस्या हो जाती है। ठीक है, तो डोंट मेक देम देयर फूड, मेक देम योर लग्जरी। ठीक है, यू मेक देम योर डेजर्ट। ओके, लेट्स सी। अब इसमें देखते हैं कि क्या चीज इस पर्सन को अच्छी लग रही है आपके बारे में और क्या चीज नहीं लग रही एट दिस मोमेंट। वी हैव एवेंजर एंड प्रिंस। ओके, ठीक है, तो क्या चीज अच्छी लग रही है? वी हैव डिजायर टू बैलेंस द स्केल्स ऑफ जस्टिस, राइटियसनेस एंड बिहाफ ऑफ द सोसाइटी एंड माइसेल्फ। कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज्यादा सच्चे इंसान है, या स्टैंड लेते हैं चीजों का। ये इस पर्सन को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दूसरों को बचाने में या खुद को एक ऐसे जोन में रखते हैं कि दैट यू आर देयर फॉर एवरीवन। ओके, और यहाँ पे नेगेटिविटी में इनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना जब लव के एंगल से बात करते हैं, लाइक एक आप कहीं ना कहीं आपके लव को ये लव बॉम्बिंग समझते हैं। आप वो अदाएं या वो बात दिखाते हैं वो फॉल्स हैं, आपका ट्रू नेचर कुछ और है। बट जब आप एक तरह से थोड़ी सी एक शुगर कोटिंग सी इस पर्सन के लिए करते हैं, तो वो इनको अच्छा नहीं लगता। या आप एक सुपरफिशियल लव या सुपरफिशियल बिहेवियर दिखाते हैं, तो वो इस कहीं ना कहीं जो आप नहीं है वो देख सकते हैं कि यू आर परफॉर्मिंग दिस एक्ट, यू आर नॉट एक्चुअली दिस। कहीं ना कहीं आप बहुत ही बोल्ड है, सच्चे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट जब आप प्यार व्यार दिखाते हैं तब आपकी वो फॉल्स साइड कहीं ना कहीं इस पर्सन को नजर आ रही है, ऐसा इन्हें लग रहा है। ओके, लेट्स सी अब एडवाइस क्या है आपके लिए। वी हैव डक नोइंग। ओके, कहीं ना कहीं आप जानते हैं चीजों को, हम सब जानते हैं, बट हम उनमें मानते नहीं है। हम जो जानते हैं उसमें मानते नहीं, हम जो सोचते हैं हम उसमें मानते हैं। हमारे दिमाग में जो खिचड़ी पकती रहती है हम उसको ट्रस्ट करते रहते हैं। बट जब हम शांत होते हैं तो एक जो पॉजिटिव नॉलेज हमारे पास आती है ना चीजों को लेके, उस चीज पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए। और वो हमें ऑलरेडी पता होता है, हमें ऑलरेडी पता होता है कि हमें कोई प्यार करता है कि नहीं। हमें पहली झलक में इंसान इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि जस्ट पहली झलक में, पहली बार मिलते ही किसी को बता सकता है कि दिस पर्सन लव्स मी और नॉट। ठीक है, तो वो एक डीप 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 नोइंग होती है आपके मन में।
कि ये पर्सन कैसा है, ये कितना सेफ फील कराएगा, कितना हार्मफुल है, कितना बड़ा रेड फ्लैग है ये पर्सन, या कितना बड़ा ग्रीन फ्लैग है ये पर्सन। आपको वो चीज़ पता होती है और उस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं होता। कितनी मर्जी आप बातें कर लें, उसके बाद कितनी मर्जी आप हंसी ठिठोली कर लें, कितनी मर्जी ओछी बातें कर लें, कितनी मर्जी अच्छी बातें कर लें, कोई असर नहीं होता उन चीज़ों का। एक नोइंग जो होती है ना, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो उस नोइंग को पकड़िए। उस नोइंग को जिसने पकड़ लिया ना, वो तर गया, उसको समझ में आ गई लाइफ क्या चीज़ है। ठीक है, तो यस, दिस इज बहुत ही तगड़ी एडवाइस आ रही है, बहुत ही बढ़िया कार्ड है ये, कि अपनी नोइंग पे ट्रस्ट कीजिए। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग, करंट एनर्जीज की रीडिंग। एंड अगर आपको टैरो रीडिंग्स लेना है, अपने लिए एडवाइस चाहते हैं, पेड कंसल्टेशन चाहते हैं, तो यू कैन रीच आउट टू मी। मेरे सोशल मीडिया पेज को लाइक कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप एक टैरो रीडर बनना चाहते हैं, तो नया बैच बहुत जल्दी शुरू हो रहा है, तो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं आप। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।